और एक जो यहाँ पे काबिले जिक्र बात है वो ये है कि होर वाला जो इसका बाप है उसका डीएनए अमेरिका भेजा गया था और वो कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स थे बफलो के जिनका डाटा अमेरिका भेजा गया था डीएनए के लिए ताकि इसके ऊपर कोई रिसर्च की जा सके। तो ये भी यहाँ पे जिक्र करना चाहिए मैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अल हवान सीमन प्रोडक्शन यूनिट साहिवाल में। यहाँ पे बफलो बुल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई 100+ बफलो बुल्स हैं जो अपनी सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन कोई 50 के करीब साहिवाल बुल्स हैं और इतने ही चुलिस्तान में है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्रीड पे यहाँ पे जो काम हो रहा है इसमें एम्ब्रियोज जो हैं वो लिए जाते हैं। बुल्स पे जाने से पहले थोड़ा सा आप अल हवान सीमन प्रोडक्शन यूनिट जो ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम बुल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। अल हवान ग्रुप जो है जी ये बेसिकली पाकिस्तान का इस टाइम लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी का इदारा है। जी जी। और यहाँ पे दो तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं जिसमें एक सीमन प्रोडक्शन जी जी और दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर शामिल है। जी जी। और ये इसको पाकिस्तान का सबसे पुराना इदारा होने का एजाज़ भी हासिल है। और इसके अलावा एक ऐसा इदारा है जिसका सीमन जो है वो बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। जी जी। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे किस क्वालिटी के ऊपर काम किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, इस बुल के बारे में ज़रा बताएं। ये जी NI 75 है इसकी। ये हमारा इस टाइम अल हवान का सबसे टॉप बुल है। इसके अलावा अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो इसकी जो ऑफिशियल प्रोडक्शन है वो 3310 लीटर है। जी जी। अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो 3310 लीटर है 150 दिन की। इसकी मदर की जो कि बेसिकली बनता है 22 लीटर पर डे। और पर डे वो प्रोडक्शन जो थी वो थी इसकी पहले सुए की, जो इसके मदर की जो पहला सुआ था उसकी। उसके बाद के जो सुए उनका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास नहीं आया। जैसे ही आएगा वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। और इसकी अगर क्वालिटीज की बात करें तो इसकी माँ दूध की चैंपियन थी और इसकी जो दादी थी वो ब्यूटी चैंपियन थी। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के मेले होते हैं उनके अंदर। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत बैलेंस जानवर है। ब्रीडिंग के लिहाज से ब्रीडिंग की हर क्वालिटी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो भी बहुत सेटिस्फैक्टरी हैं। और इसकी झोटियां जो है वो बहुत खूबसूरत हैं और प्रोडक्शन में अभी तक नहीं आई, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही प्रोडक्शन में आएंगी तो उसका डाटा जो है वो भी शेयर किया जाएगा। तो अभी वीडियो के अंदर जो है इसकी एक कट्टी जो पैदा हुई है पाकपतन के अंदर, उसकी जो वीडियो है वो साथ चलाई जा रही है। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बुल है ये किस ब्रीड से इसका है? ये प्योर नीली का जानवर है जी। और इसमें अगर आप ट्रेट्स देखें तो इसकी स्किन और इसमें जो इसके माथे का रंग, इसके खुरों का रंग और इसकी टेल का रंग इसके पास वो सारे मौजूद हैं। आंखें इसकी नीली हैं और इसके अलावा इसके जो सींग हैं उनके अंदर जो फोल्ड्स हैं वो बहुत कम ब्रीडर जानवरों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं अब। जी जी। तो ये इसकी एज क्या है? ये इसकी जो तारीख पैदाइश है वो है जी 1 दिसंबर 2018। 1 दिसंबर 2018 जी। तो मार्केट में ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो बाप है उसके बारे में आपने नहीं बताया। इसका बाप जी मशहूर बुल है होर वाला। जी जी। नीली का। जी जी। और ये जो है इसकी जो डैम है वो चांदी के नाम से मशहूर है, जानी जाती है। जी जी। और बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेला विनर भी है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये माँ की तरफ से भी ये इसने मेले में पार्टिसिपेट किया हुआ है, विनर है दूध की भी और ब्यूटी की भी। और इसके बाप की तरफ से भी जो है उन्होंने मेले में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी। और एक जो यहाँ पे काबिले जिक्र बात है वो ये है कि होर वाला जो इसका बाप है उसका डीएनए अमेरिका भेजा गया था और वो कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स थे बफलो के जिनका डाटा अमेरिका भेजा गया था डीएनए के लिए ताकि इसके ऊपर कोई रिसर्च की जा सके। तो ये भी यहाँ पे जिक्र करना जो है मैं जरूरी समझ रहा था। जी डॉक्टर साहब जरा करीब आ जाएं और इस बुल के बारे में बताएं। ये है जी NI 100। जी जी। और ये नीली रावी का बुल है। जी जी। क्रॉस में नीली रावी। जी जी। और अगर हम बात करें इसकी मिल्क प्रोडक्शन की, जी जी, तो ये 20 लीटर योमिया जो इसका
पहले सुए का रिकॉर्ड हमें मौसूल हुआ है। जी जी करेक्टर के हिसाब से बात करें तो नीली रावी के हिसाब से ये एक परफेक्ट जानवर है। इस टाइम ये धुंधा है जी जी और आप धुंधे के अंदर इसकी देख सकते हैं कि बॉडी कंडीशन जो है इस टाइम परफेक्ट है। जी जी और नीली रावी के हिसाब से जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ये टॉप ऑफ द ब्रीड है इस टाइम। जी जी और इसमें भी ब्रीड करेक्टर ट्रांसफर करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, जी जो जी कि हमें मार्केट से इसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जी। रिव्यू जो है वो मौसूल हो रहे हैं। जी जी और आप देख सकते हैं कि हर लिहाज से अगर आप इसका पुट्ठा देखें, इसके टेस्टिकल्स का जो पोजीशनिंग है, शीथ इसकी जो है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। जी जी और इसके अलावा जो इसके बॉडी कोट है वो बहुत ज्यादा शाइन में है। हम्म। ये जी NI 103 है और ये यंग बफलो बुल है जिसको हम लोग कैंडिडेट बुल भी बोलते हैं। जी जी और इसका जो तारीख पैदाइश है वो है 28 जनवरी 2021। जी जी और इसका भी मिल्क प्रोडक्शन जो पहली लैक्टेशन का इसकी मदर का हमारे पास रिसीव हुआ है जी जी वो है 2990 150 दिन का। जी जी और अगर मैं बात करूं, ये नीली प्योर नीली का जानवर है। जी जी और अगर मैं इसकी क्वालिटीज की बात करूं तो इस टाइम ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन आप फिर भी उसके हिसाब से अगर आप इसकी बॉडी कंडीशन देखें तो वो एक ब्रीडर के हिसाब से मुकम्मल पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं। जी जी और इसके जो सीमेन कलेक्शन है वो अभी स्टार्ट की गई है बिल्कुल। तो जी जी मार्केट के अंदर अभी तक इसके जो है कोई प्रोजनी हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये है कि हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम पैदा करेगा, जी जी क्योंकि इसकी पेडिग्री और इसका जो फिजिकल जी जी इसके जो पॉइंट्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें एक अच्छे ब्रीडर की तमाम क्वालिटीज मौजूद जी जी। हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी चीजें जो है ना वो जरा बताइएगा कि एक जो कैंडिडेट बुल है वो बता दें वो क्या होता है, और बुल जो सिलेक्शन होती है इसका क्राइटेरिया क्या होता है? हमारा जो बुल सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है जी कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड शुदा इदारा है। तो हम लोग जो भी बफलो जानवर हमारे पास आता है यहाँ पे जी जी वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है सबसे पहले। जी जी अगर हमने उसका सीमन कलेक्ट करना है और इसके माँ बाप का जो डाटा है इन बफलो बुल्स का जी जी वो DNA की सूरत में गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है। उसके बाद हमें इजाजत दी जाती है कि हम इनका सीमन कलेक्ट कर सके। और गवर्नमेंट जो है वो कंफर्म करती है कि इनकी जो मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन है वो भी एग्जैक्ट हो। जी और इसके अलावा विजुअल अप्रेजल भी होती है, यानी गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे आते हैं, वो ब्रीडर बुल की क्वालिटी देखते हैं और जी उसके बाद जो है ये बुल इन तमाम सिलेक्शन के मराहल से गुजर के जी जी तो फिर इसका सीमन जो है वो आप तक पहुंचता है। जी जी। डॉक्टर साहब प्रूवन बुल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एक प्रूवन बुल जो होता है वो क्या होता है? कैंडिडेट बुल का आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, वो मैं उसका आंसर देना भूल गया था। कैंडिडेट बुल बोलते हैं ऐसे बुल को जो अभी बच्चा है और वो सीमन प्रोडक्शन के लिए आया है, उसने अभी ट्रेनिंग के मरहले से गुजरना है, जिसको हम लोग सीमन प्रोडक्शन की सीमन कलेक्शन की ट्रेनिंग बोलते हैं या सीमन एजैकुलेशन की ट्रेनिंग बोलते हैं। जी जी तो ये जब तक प्रॉपर सीमन के ऊपर नहीं आता तब तक इसको हम लोग एक यंग कैंडिडेट बुल बोलते हैं। जबरदस्त। और प्रूवन जो है बफलो या प्रूवन कोई भी सायर, वो हम तब बोलते हैं किसी बुल को जब वो डॉटर प्रूव हो चुका होता है, यानी उसकी जो बेटियां हैं वो अपनी बुल की मदर से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हो, तो उसको हम लोग प्रूवन बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।